फ्रेंड्स, आज शाम को जब मैं इवनिंग वॉक पर निकली थी, मैंने देखा कुछ लोग बड़े गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। मैं थक चुकी थी और वहीं बगल में मैं भी बैठ गई। उनके चर्चा का विषय क्या था? उनका मानना था कि अब संसार में किसी पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। अब ना रिश्ते नातों में विश्वास रह गया है, ना दोस्तों पर, और अनजान लोगों की तो बात ही छोड़ो। घर से बाहर निकलते ही हम अपने बच्चों को और घर के हर सदस्य को, दोस्तों को यह सिखा देते हैं कि किसी पर भरोसा मत करना, सोच समझ कर चलना, संभल कर चलना, किसी पर विश्वास नहीं करना। ये सारी बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। क्या वाकई इस संसार में अब विश्वास नहीं रह गया? क्या वाकई किसी भी अनजान पर हम भरोसा नहीं कर सकते? क्या अब भरोसा करने लायक कोई नहीं बच गया? सुबह सुबह उठकर जब न्यूज़पेपर को हाथ में लेते हैं तो आधे से ज़्यादा खबरें नेगेटिव न्यूज़ से भरे रहते हैं। उन नकारात्मकताओं को पढ़कर हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए नेगेटिव बातें अवश्य आती है और फिर हम ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि छोड़ो, इससे हमें क्या मतलब है, और हम लग जाते हैं अपने काम पर। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में यह विश्वास बैठ जाता है कि नहीं, भरोसा किसी पर नहीं करना है। आजकल भरोसे करने लायक कोई है ही नहीं। हम भी अपने दोस्तों के बीच यही चर्चा करते हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आप दिल से सोचिए, क्या सच में ऐसा है? क्या संसार के लोग वाकई इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते? कोई निस्वार्थ आपकी मदद नहीं करता? क्या यह सच है? लोग कहते हैं कि एक समय था, लोग एक दूसरे की मदद के लिए जान तक देते थे, लेकिन आज तो निस्वार्थ मदद का कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करूंगी। एक बार, ये लगभग 2015 की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे हम बाइक से निकल चले। बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत प्रसिद्ध है, तो दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने के लिए हम दोनों चल गए। ट्रेन में काफ़ी भीड़ होने के कारण हमने सोचा कि लोकल ट्रेन में नहीं बैठेंगे, बाइक से ही चलते हैं। हमने बाज़ार की काफ़ी शॉपिंग किया और शॉपिंग करके लौटते लौटते तब तक 7:30 के लगभग बज चुके थे। हम हाईवे से गुजर रहे थे कि अचानक हमारे गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो गया। गाड़ी के सामने वाली टायर पंचर हो गई थी। हम लोग काफ़ी घबरा गए। जहाँ हमारी गाड़ी रुक गई थी, दूर दूर तक कोई दुकान, कोई घर, कुछ नहीं, बस सन्नाटा ही सन्नाटा नज़र आ रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हम लोग थोड़ा घबरा गए थे। अब हम लोग कैसे जाए? अभी भी हमारा घर उस सड़क से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था। हम लोग बहुत घबरा गए थे। मेरे दोनों हाथों में शॉपिंग किया हुआ वो थैला था और मेरे हस्बैंड बाइक को खींचे खींचे आगे जा रहे थे। हम नहीं समझ पा रहे थे कि हम क्या करें। बस हम किसी भी तरह आगे बढ़ते जा रहे थे और सड़क के बगल से जोर जोर से बड़ी गाड़ियां गुजर रही थी। दिल काफ़ी दहल रहा था और मन बहुत डर चुका था। क्या करें? और उसके बाद रोज़ की खबरें, लूट मार की वो जो खबरें जो हमारे दिमाग में घूम रही थी कि क्या होता है अक्सर हाईवे पर अकेले इस तरह से गुजरने से, कैसे मतलब लोग जो है वो अनहोनी के शिकार हो जाते हैं। वो सारी बातें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घूम रही थी। जो भी हो, करने को अब कुछ नहीं था। बस मेरे हस्बैंड बाइक को खींचे लिए जा रहे थे और मैं उनके साथ साथ वो शॉपिंग के थैलों को पकड़े हुए चली जा रही थी। तभी अचानक पीछे से साइकिल चलाता हुआ एक आदमी आया। इतना अंधेरा था कि हम उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे। उसने कहा, কি হলো দাদা, কি ব্যাপার, এইভাবে গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছেন কেন? পাঞ্চার টাঞ্চার হয়ে গেল নাকি? हम लोगों ने उसको देखा। थोड़ी राहत हुई हमें, लेकिन पता नहीं क्यों एक भय सा भी था। हमने कहा, उसे बताया कि हाँ, हम गाड़ी जो है वो हमारी पंचर हो गई है
और हम चला नहीं पा रहे और काफ़ी दूर हमें जाना है। हमने अपना पता भी बताया। वो बोला कि ठीक अच्छे, আমার পেছন পেছন আসেন। हम दोनों उसके पीछे जाने लगे। वो साइकिल चला रहा और हम उसके साथ साथ पीछे पीछे गाड़ी चला रहे। गाड़ी चलाते चलाते उसके पीछे जाते जाते मेरे मन में कई गलत विचार आ रहे थे। क्या यह विश्वास योग्य है? यह हमें कहाँ ले जा रहा है? दूर दूर तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उससे पूछ रहे हैं, कोথায় दादा, पांचार दुकान आछेगी कोথায়? वो बोला, हाँ हाँ चलिए ना, और आगे चलिए। उसकी बातें सुनकर हम उसके पीछे चलते गए। लेकिन मुझे बस बार बार यही ख्याल आ रहा था कि ये ले कहाँ जा रहा है। यहाँ तो कोई दुकान नहीं है। तरह तरह की भावनाएं। उसी में बीच बीच में वो कहता, जानते हैं अभी तो कुछ ही दिन पहले ऐसे ही आप लोगों की उम्र के एक लड़का लड़की ऐसे ही बाइक लेके जा रहा था और कुछ लोग आए और उनके माथे पर गन रखकर बाइक छीन कर ले गए। मेरे दिल की धड़कन तो जैसे और बढ़ गई। अभी भी हम उसका पीछे चलते जा रहे थे। वो कुछ कुछ बात करता और बार बार इस तरह की डराने वाली बातें ही करता। फिर बताता, अभी हफ्ते भर ही तो हुए, एक कपल ऐसे ही लेके जा रहे थे। कुछ यंग लड़के लोग उसके माथे पर गोली रखकर उसका सारा छीन लिया और उसके हस्बैंड को भी मार दिया। पूछिए मत दादा, यहाँ पर तो ये सारी घटनाएं घटती रहती है। पता नहीं क्यों उसकी बातों से मेरा दिल बिल्कुल दहलता जा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। भला इस पर मैं कैसे भरोसा करूं? क्या ये सही है? लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। उसके साथ चलने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे। ना हम वहां से भाग सकते थे, ना हम गाड़ी को लेकर कुछ कर सकते थे। कोई उपाय ही नहीं था हमारे पास। बस उसके साथ चले जा रहे थे और रह रहकर वो ऐसी ऐसी घटना सुना रहा था जैसे मेरे दिल के धड़कन तेज होती जा रही थी। पूरे पसीने से मैं तरबतर हो रही थी। बहुत डर लग रहा था। मैं पूछ रही थी, दादा और कितना दूर जाना है? दूर कभी एक टिमटिमाता हुआ लाइट नजर आ रहा था। वो दिखाने लगा, बस वहां जाना है। काफी दूर था। मैं डर रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि यह हमें कुछ गुंडों के चक्कर में फंसा दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह खुद ही वो लुटेरा हो। इतना डर गए थे हम कि करने को कुछ नहीं, और मैं अपने दुख को उस समय अपने हस्बैंड के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही थी। पता नहीं उस वक्त उनके मन में क्या विचार चल रहे थे। जो भी हो, ऐसा कहते हैं कि लेडीज यानी औरतों को कुछ ज़्यादा ही गलत फहमी या डर होता है। जो भी हो, मैं उस समय काफ़ी डर चुकी थी। हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वो इस तरह की ऊट पटांग खबरें सुनाता जाता जैसे हमें डराता हो, और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। बढ़ते बढ़ते अचानक सड़क के किनारे एक झोपड़ी सा नजर आया। उसने कहा, दादा वहाँ चलिए। मैं और डर गई। वो कोई दुकान नहीं नजर आ रहा था, कोई गराज भी नहीं, बस एक झोपड़ी और आसपास कोई मकान नहीं। डर तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। दिल बिल्कुल दहल रहा था। लेकिन उपाय क्या था? उसके साथ हम गए। वहाँ जाकर हमने देखा 2-4 लोग थे, हाँ, और कुछ पंचर बनाने वाले लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। वो लोग कुछ पुराने गाड़ियों की मरम्मत भी कर रहे थे। इस आदमी ने बोला, भाई ये दादा का गाड़ी जल्दी ठीक कर दो, ये दादा बहुत दूर से आया है। और वह रुककर हमारा गाड़ी ठीक करवाने लगा। साथ ही साथ उसने 2 चाय भी मंगवाए और हमें चाय भी पिलाया। निस्वार्थ होकर उसने हमें अपना समय दिया, हमें चाय पिलाया, हमारे गाड़ी का पंचर बनवाया और नमस्ते बोलते हम लोग वहाँ से निकल गए। वो आदमी कुछ नहीं, एक नर्सरी में काम करता था। मैंने उसे कितना गलत समझा था, लेकिन निस्वार्थ होकर उसने हमारी मदद की थी। तो दोस्तों, आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। आज भी हम लोगों पर विश्वास कर सकते हैं। तो हमें अपने दिल से ऑलवेज जो नेगेटिव विचार आते हैं उसे निकाल देना चाहिए। विश्वास करना सीखना चाहिए। हाँ, अंधविश्वास ना करें, लेकिन खुद भी विश्वास योग्य बने और दूसरों पर विश्वास करना भी सीखें। धन्यवाद दोस्तों।